रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी एक सीधे साधे लड़के अनुराग की है। अनुराग के पिता एक सरकारी अफसर थे, तो उसे बचपन से ही पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। दिल्ली का रहने वाला अनुराग बचपन से ही एक सीधा साधा लड़का था। ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करता था और ना ही किसी को दोस्त बनाता था, इसलिए उसके दोस्त भी लगभग ना के बराबर थे। वो हमेशा खुद में खोया रहता था, हमेशा कुछ ना कुछ इमेजिन करता रहता था और उसे अकेला रहना पसंद था। सरकारी अफसर होने के कारण अनुराग का घर अच्छा था और पैसे भी थे। वो मम्मी पापा की इकलौती संतान था। ऐसे अनुराग ने स्कूल पास किया और वो कॉलेज में आ गया। वो भी अपने पापा की तरह सरकारी अफसर बनना चाहता था। एक बार की बात है, अनुराग के पापा को काम की वजह से शिमला जाना पड़ा, तो उन्होंने सोचा अपने बेटे को भी साथ ले चलता हूँ, इसका भी घूमना हो जाएगा और शायद इसका अकेलापन भी वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अनुराग से कहा कि वो 3 दिन के लिए शिमला जा रहे हैं, तो तुम भी चलो। लेकिन अनुराग ने मना कर दिया। तो मम्मी पापा के काफ़ी बोलने पर वो राजी भी हो गया और वो अपने पापा के साथ शिमला चला गया। वहाँ पर वो एक अच्छे से होटल में रुके। ऐसे 2 दिन निकल गए। अनुराग कहीं जाता ही नहीं था। उसके पापा ने काफ़ी बोला कि कहीं घूम कर आ, लेकिन वो कहीं नहीं गया। पूरा दिन होटल के कमरे में ही रहता था। तीसरे दिन अनुराग के पापा ने बोला कल हमें वापस चलना है, तो आज तो कहीं घूमा। लेकिन अनुराग नहीं माना, तो उसके पापा उससे बोले आज तू मेरे साथ चल, वहाँ मैं काम कर लूँगा, तो तुम घूम लेना, अगर मन नहीं लगे तो वापस आ जाना। तो अनुराग काफ़ी बोलने पर मान गया। वो अपने पापा के साथ चला गया और उसके पापा को वहाँ किसी खदान का काम शुरू करवाना था, इसलिए वो वहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। उसके पापा उसे खदान पर ले गए, लेकिन उसने देखा कि खदान से दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा पहाड़ है। तो वो बोला वो पापा आप अपना काम कीजिए, मैं उस पहाड़ पर घूम कर आता हूँ। उसके पापा बोले हाँ क्यों नहीं। तो अनुराग उस पहाड़ की तरफ चला गया और वो वहाँ पर पहुँच गया। वो पहाड़ के ऊपर जाना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तो उसने वहाँ किसी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि इसके पिछले साइड रास्ता है। अनुराग उस आदमी के बताए रास्ते के अनुसार वहाँ पर गया। वहाँ रास्ता था और वो उस रास्ते से उस पहाड़ के ऊपर पहुँच गया। उसे वहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तभी उसके पापा का फ़ोन आया कि बेटा मुझे यहाँ से निकलने में देर हो जाएगी, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। तभी अनुराग बोला पापा मैं आपके साथ ही चलूँगा। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, पर जल्दी आ जाना मेरे पास। अनुराग उसी पहाड़ी पर घूम रहा था। वैसे वहाँ काफ़ी लोग घूम रहे थे और उसी तरह उसे वहाँ पर शाम हो गई और धीरे धीरे लोग भी लगभग जा चुके थे और अनुराग पहाड़ पर गुमसुम बैठा था। तभी उसे लगा कि सब जा चुके हैं और अंधेरा भी होने में है, तो वो भी वहाँ से चलने लगा। तभी उसे ऐसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और वो पीछे मुड़ा तो एक औरत खड़ी हुई थी। तभी उस औरत ने अनुराग से कहा कि मेरे पति के पैर में चोट लग गई है, वो चल नहीं पा रहे हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे। तभी अनुराग ने बोला ठीक है चलिए, कहाँ पर है आपके पति। ऐसा कहकर अनुराग उस औरत के पीछे पीछे जाने लगा। लेकिन अनुराग ने देखा कि वो औरत अनुराग को पहाड़ के एक कोने की तरफ लेकर जा रही है। तभी अनुराग ने बोला ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है और कोई रास्ता भी नहीं इधर। तभी वो औरत पीछे मुड़ी और अनुराग से बोली आप चलिए तो सही, मैं और मेरे पति घूमने के चक्कर में पहाड़ के एक खुफिया रास्ते में फंस गए हैं। तो अनुराग ने सोचा शायद ये सही बोल रही है। तभी उस औरत ने एक दरवाज़ा दिखाया और वो उसके अंदर चली गई और अनुराग भी पीछे पीछे चला गया। फिर अचानक ही अनुराग ने देखा कि वो औरत आगे से एकदम से गायब हो गई। ये देखकर अनुराग के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया। वो वापस से उस दरवाजे की तरफ गया, लेकिन वो दरवाज़ा भी गायब हो गया था। वहाँ अब कोई दरवाज़ा नहीं था और अब अनुराग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन शायद उसकी आवाज़ कोई वहाँ पर सुन नहीं रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बुरी तरह से रोने लगा। तभी उसे किसी का साया अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसका शरीर डर के मारे कांपने लगा। तभी उसे लगा कि आज उसकी ज़िंदगी का अंतिम दिन है। वो भागकर एक कोने में छुप गया
और अपने रोने की आवाज़ दबाने लगा। तभी उसे एक आवाज़ आई, कोई है, मुझे बचाओ प्लीज़। अनुराग ने छिपकर देखा तो एक आदमी जिसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है वो मदद के लिए चिल्ला रहा है। अनुराग ने इस बार भी कुछ नहीं सोचा और वो भागकर उस आदमी के पास पहुंच गया। तभी वो आदमी उसे देखकर और भी ज़्यादा डर गया और वो चौंक गया। उसने डरते पूछा, तुम कौन हो भाई और यहाँ पर कैसे आए? तभी अनुराग ने कहा, मैं अनुराग हूँ, मुझे एक औरत अपने पति की मदद का झूठ बोलकर यहाँ पर लाई है। तो वो आदमी बोला, अच्छा, उसने तुम्हें भी अपने पति की मदद का झूठ बोला और मुझे भी झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आई है। तभी अनुराग ने कहा, पर तुम हो कौन और ये औरत कौन है, हमें यहाँ पर क्यों लाई है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम विवेक है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, ऐसे ही घूमने आया था लेकिन यहाँ पर फंस गया और मुझे ये डायन लगती है। लगता है अब हमारे यहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है। अनुराग ये सुनकर रोने लगा। तभी उस औरत की आवाज़ आई, कैसे हो? लेकिन वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों इधर उधर भागने लगे। दोनों की डर के मारे हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें बाहर जाने के लिए कहीं रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो दोनों एक साथ ही रास्ता ढूंढ रहे थे क्योंकि वो इस पहाड़ के अंदर अकेले कहीं जाने से डर रहे थे। इस कारण दोनों एक साथ रास्ता ढूंढ रहे थे कि तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनके पास से होकर निकला है। वो अपने आसपास देखने लगे पर उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर वो वापस आगे बढ़ने लगे कि तभी उन्हें किसी औरत के हंसने की आवाज़ें आने लगी और ये आवाज़ सुनकर उनके कदम अपनी जगह पर ही रुक गए कि तभी उनकी नज़र सामने की तरफ गई और वो हक्का बक्का हो गए। उनका चेहरा पूरा पसीने से गीला हो गया। उन्होंने देखा कि सामने वो औरत ही खड़ी थी जो उन्हें यहाँ झूठ बोलकर लेकर आई थी। पर अब उस औरत को देखकर उनके पसीने छूट रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वो औरत अपने सिर को अपने हाथों में पकड़े हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। उसका चेहरा जो उसके हाथ में था वो काफ़ी डरावना था क्योंकि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे और अब वो समझ गए थे कि यह कोई डायन ही है और आज वो दोनों उस डायन के चक्कर में फंस चुके हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि आज उनका यहाँ से बच के जाना मुश्किल है। वो उनकी तरफ बढ़ ही रहे थे और उसका ऐसा रूप देखकर विवेक तो बेहोश हो गया था। अनुराग उसे उठाने की कोशिश करने लगा। वो उसे उठा ही रहा था कि तभी वो औरत उन दोनों के पास आ गई। अनुराग नीचे बैठा बैठा ही पीछे की तरफ जाने लगा कि तभी उस औरत ने अनुराग को उठाकर एकदम से फेंक दिया जिससे अनुराग को चोट लग गई थी। और जब अनुराग खड़ा हुआ तब तक वो औरत उस बेहोश हुए आदमी को लेकर वहाँ से गायब हो गई थी। और जब गायब हुई तो उसने देखा कि वो औरत अनुराग की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट देखकर अनुराग को ऐसा लग रहा था कि आज पक्का उसकी भी जान जाने वाली है। वो औरत उसे भी मार डालेगी। वो अपनी जगह से खड़ा होकर वापस रास्ता ढूंढने में लग गया। उसे कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था, बस चारों ओर पहाड़ की दीवार ही दिख रही थी। चारों ओर बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई दीवार थी जिसे तोड़ पाना भी बिल्कुल भी आसान नहीं था। अब वो धीरे धीरे इधर उधर देखता हुआ जा रहा था कि तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। और जब उसने देखा कि वो किससे टकराया था तो वो देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। उसने देखा कि विवेक का सिर और बाकी का शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था पर उसका सिर्फ सिर ही सही सलामत था। बाकी के शरीर की सिर्फ हड्डियाँ ही बची थी और वो भी थोड़ी बहुत ही बची थी। बाकी आधी से ज़्यादा हड्डियाँ और खून और मांस वो डायन खा चुकी थी। विवेक को इस तरह मरा हुआ देख अनुराग की तो रूह कांप उठी। उसके गले से अब कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही थी कि तभी उसे अपने सामने की तरफ कोई आता हुआ महसूस हो रहा था। जब उसने अपने सामने की तरफ देखा तो उसके होश ही उड़ गए। वो औरत अब उसकी तरफ ही बढ़ रही थी और अब अनुराग अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर जाने लगा कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो वहीं नीचे गिर पड़ा। पर जब वो नीचे गिरा तो वह ज़मीन की जगह किसी सुरंग के अंदर गिर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी गहरे गड्ढे के अंदर गिर रहा है। अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उस पहाड़ से बाहर निकल गया था और जहां उसके पापा काम कर रहे थे उसके पास ही पहुंच गया था। वो वहां से उठकर जल्दी से अपने पापा की ओर गया और अपने पापा के पास जाकर उन्हें अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया
तो उसके पापा के साथ काम करने वाले लोगों ने बताया कि कुछ सालों पहले उस पहाड़ पर काम चल रहा था। तभी एक औरत वहाँ उस पहाड़ पर घूम रही थी और घूमते समय वो गलती से उस तरफ चले गई जहाँ पर काम चल रहा था, और वहाँ पर उस दिन सिर्फ काम करने का सामान ही पड़ा हुआ था। मजदूर वहाँ पर नहीं थे, तो उसे लगा कि आज मजदूर काम पर नहीं आए होंगे। ऐसा सोचकर वो अंदर चली गई और उस दिन मजदूर खाना खाने गए थे, और खाना वाना खाने के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखा। उन्होंने उस दिन वो रास्ता बंद कर दिया था और वो औरत अंदर ही फंस चुकी थी। और जब लोगों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उस पहाड़ के एक छोटे हिस्से को तोड़ा और वो अंदर चले गए। पर जब तक वो अंदर गए थे तब तक वो औरत मर चुकी थी, और पहाड़ के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु ने उसके आधे से ज़्यादा शरीर को खा लिया था। इस कारण किसी ने भी उसके शरीर को बाहर नहीं निकाला था। तब से कहते कि उस औरत की आत्मा उस पहाड़ के अंदर ही घूमती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।